बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इसी के साथ रिलेटेड है, इनपुट आउटपुट फंक्शन के साथ रिलेटेड है। प्रिंट फंक्शन हम कर चुके थे पिछले लेक्चर में, और प्रिंट फंक्शन में जिस तरह ये देखो एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम किया था, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया था आई लव पाकिस्तान, जिसको हमने यहाँ से जब मैं कंपाइल करता था तो आपके पास रिजल्ट क्या देता था, डेस्कटॉप पर आता है आई लव पाकिस्तान, ये ब्लैक कलर की स्क्रीन में आपके पास। यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख, देखो यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा आपके पास, ठीक है। जब मैंने एंटर उसके किए ना बैक स्पेस से, कुछ नहीं करेगा आपके पास। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन हम कल जो पिछला लेक्चर था उसमें हम कर चुके थे। अब आ जाते हैं स्कैन एफ। अब ये जो इनपुट फंक्शन है स्कैन एफ कैसे यूज करते हैं और स्कैन एफ किस पर्पस इसके लिए यूज किया जाता है, ये भी अभी आप लोग को मैं डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर का, जरा थोड़ा सा बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखिए अभी हम यहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम करेंगे। तो सम ऑफ टू नंबर्स ऑफ प्रोग्राम में हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर का बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि वहां पे हम इंटीजर वैल्यूज भी लेंगे, ठीक है। ये इंटीजर डेसिमल इंटीजर भी होंगे, लॉन्ग डेसिमल इंटीजर्स भी लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट भी लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट भी लेंगे, और साथ में सिंगल कैरेक्टर भी लेंगे। उसके लिए इन्होंने फॉर्मेट स्पेसिफायर का ये लिखा हुआ है %d, %i, %ld, सॉरी id, %f, %e एंड %c। ये जो आपके पास ये पे ये लगे हुए हैं, दीज आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये कैसे यूज करते हैं, ये जब मैं आपको एक प्रोग्रामिंग में यूज करूंगा इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जी सर, देखिए आपके पास एक यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया हुआ है विच इज दी एडिशन ऑफ टू नंबर। प्रोग्राम है यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर या सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या किया, देखो प्रिंट एफ फंक्शन भी यूज किया हुआ है और साथ में स्कैन एफ फंक्शन भी यूज किया। नजर आ रहा है ना ये प्रोग्राम, ये जो सब आपके पास पेज 53 पर गिवन है। बुक दोनों के पास है ना, दोनों के पास है बुक ना अब्दुल्ला? यस सर। ओके सही है, चले सही है। तो आपके पास ये पेज 653 पर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे तो हमने जो प्रोग्राम किया था आई लव पाकिस्तान, अब यहाँ पे इसको रिमूव करके अब हम पूरा का पूरा एक जस्ट प्रोग्राम देंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखें, मैंने बताया था कि जब ब्रैकेट के अंदर ये जो चीजें हम लिखते हैं इंटीजर ए बी सी और ये प्रिंट एफ और साथ में स्कैन एफ जो यूज करें गेट स्टेज तक, जहाँ पे ये ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं और ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हम अंदर जो होते हैं डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं, वो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं। कौन से वेरिएबल्स हैं, इंटीजर टाइप, जिसमें हमने इंटीजर लिया है ए बी सी। अब ए बी सी हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है विद द नेम ऑफ ए बी एंड सी। अब इसके अंडर 3 इंटीजर आएंगे, दो इंटीजर आएंगे, उन 2 इंटीजर को हम ऐड करेंगे सी में, जहाँ पे ये देखो सी में इन्होंने ए प्लस बी किया। ये कैसे किया, ये मैं भी प्रोग्राम करता हूँ ना, तो उसमें आपको साथ साथ में समझाऊंगा भी कि इसमें क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे, ठीक है। चले मैं आ जाता हूँ बॉलैंड में, और इसी में मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट के नीचे नीचे मैं लिखता हूँ इंटीजर। देखिए आप जो भी चीज जब भी डिक्लेयर करेंगे तो ये ब्लैक कलर में जब आएगा ना आपके पास, डार्क ब्लैक कलर में, तो मतलब ये कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं है और आपने प्रोग्राम सही लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये मैंने सेमीकोलन के थ्रू क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट इंटीजर वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट इंटीजर वैल्यू को लिखता हूँ इंटर इंटर फर्स्ट इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर या इक्वल का साइन डाल दें यहाँ पे, फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे आपके पास मैं अब यूज कर रहा हूँ स्कैन एफ फंक्शन यूज कर रहा हूँ। तो स्कैन एफ में इन्होंने यहाँ पे गौर से देखें क्या किया हुआ है, इन्होंने स्कैन एफ फंक्शन में %d लिया हुआ है, और %d के बाद कॉमा लगाने के बाद एंड ए मींस आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए में क्या होगी, स्टोर होगी। क्या है, %d लिया हुआ है। %d मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे %d किस लिए यूज होता है, यहाँ पे मैं जरा %d लगा ले तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। %d, अच्छा ब्रैकेट जरूर डालने हैं आप लोगों ने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट डाले हुए इन्होंने, यहाँ पे ये सेम डबल कोड्स होते हैं आपके पास, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास जब डबल कोड आ गया सारा का सारा आपके पास ब्लू कलर में हो गया, कॉमा एंड ए, और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब ये मैं आपको जब मैं पूरा ये कर देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि मैंने दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है, कंट्रोल भी करता हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं फर्स्ट के बजाय सेकंड लिखता हूँ, ठीक है।
सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैं इधर a को रिप्लेस करता हूँ b, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दूसरा जो इंटीजर वेरिएबल है वो b है, बस ठीक है ना। और तीसरा जो है हमारे पास c इज इक्वल टू, फार्मूला मैं लगाऊंगा क्योंकि ये जो थर्ड वेरिएबल है उसमें मैंने क्या करना है, इन दो वेरिएबल्स, वेरिएबल a वेरिएबल b को क्या करना है, मैंने एडिशन करनी है उसकी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस b और ये क्लोज हो जाएगा आपके पास। ये करने के बाद आपने क्या करना है, जो लास्ट में आपने स्कैन अ फंक्शन है, स्कैन अ फंक्शन, सॉरी प्रिंट है फंक्शन, सॉरी प्रिंट फंक्शन यूज करें क्योंकि प्रिंट आपका डिस्प्ले करेगा ऑन स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए आप लोग यूज किया हुआ है प्रिंट है फंक्शन, ठीक है ना। तो प्रिंट है फंक्शन भी यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्रिंट एफ द सम इज, कैपिटल लेटर भी लिख लेते हैं, द सम इज, यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर दिया। अब गौर से देखिए यहाँ पे सम इज के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे परसेंट डी लिया हुआ है और कॉमा क्या किया हुआ है, इन्होंने सी में सेव किया हुआ है, परसेंट डी लिया हुआ है इसमें, और साथ में क्या किया हुआ है इन्होंने, और सी में इसको स्टोर कर दिया है, और ये आपके पास रिक्वायर्ड गेट सी एच करके। अब गौर से देखिए, अब इसको जब मैं कंपाइल करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो इन्होंने ऊपर लिखा इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा हुआ है ना, नजर आ रहा है सबको ना, अब्दुल्ला और निदा सुन रहे हैं, दोनों दोनों को समझ आ रही है कि नहीं यहाँ तक जितना मेरे प्रोग्राम लेके। ओके अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक चीज ये करता हूँ, ये कोनियो हटाता हूँ यहाँ से क्योंकि वहां पे नहीं है ना आपके पास, ये मैंने हटा दिया, सही है। और से देखते जाए साथ साथ में, ठीक है ना। ये भी मैं पूछूंगा भी आप लोगों से, ठीक है ना। वाइट मैन लगा दिया, अब और से देखें, अब ये और ये प्रोग्राम सेम टू सेम हो गया आपके पास, दोनों सही है, नजर आ रहे ना दोनों को, सही, ठीक है। अब गौर से देखें, इसको जब मैं यहां से कंपाइल करूंगा, ये कंपाइलेशन में क्या करेगा, गौर से देखें, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन एक छोटी सी वो होगा। अब देखिए एक छोटा सा एरर आ गया, मेक अ फील्ड एरर। वो एरर क्या है, मैं जरा ओके कर देता हूं, और गौर से देखें आप एरर क्या है कि प्रोग्रेस सीसीपी कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन प्रिंट एफ। कहां पे हुआ है कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर चल जाता हूं। जी जी अब्दुल्ला, समझिए मुझे जरा, आपकी आवाज कट रही है अब्दुल्ला। जी हाँ, यहाँ पे देखिए छोटा सा, यहाँ पे ये सी जो है इसको मैं छोटा कर दो क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है सी को हमने छोटे लेटर से, कैपिटल लेटर नहीं है, ठीक है। आप गौर से देखिए, यहाँ पे परसेंट डी को भी मैं स्मॉल कर देता हूँ। अब सही है ना, आप चेक करते हैं जरा, देखिए ये छोटी छोटी गलती होती है, इसमें से मसला आएगा आपके पास। देखिए अब आपके पास अभी भी एरर दे रहे हैं, एरर क्या है अब गौर से देख लेते हैं। इसमें एरर क्या आ रहा है आपके पास, आ रहा है कि सीसीपी कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन प्रिंट एफ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ की फंक्शन गलत है, देखिए नजर आ रहे हैं ना आपको, ये एक एन हटा दिया मैंने, आप समझ आ गए इसकी। आप गौर से देखें, आप दोबारा मैं इसको कंपाइल कर दिए, छोटी छोटी गलती आप डबल क्लिक करेंगे वही गलती वही पे आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप दोबारा करता हूँ, देखिए आपके पास एक छोटी सी गलती और आ गई है, वो क्या है, अनडिफाइंड गेट सी एच, अनडिफाइंड गेट सी एच, मतलब यहाँ पे अब क्या कह दिया, गेट सी एच। अब मसला आ गया ना आपके पास, अब ये रन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आपने ऊपर इंक्लूड फंक्शन में कोनियो इज फॉर गेट सी एच, मैंने बताया था ना कि कोनियो जो है वो गेट सी एच के लिए। अब यहाँ पे देखो गौर से देखें, यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूं किसको, इंक्लूड, इंक्लूड मैं यहाँ पे डालता हूं कोनियो, CONIO, कोनियो डॉट एच, ठीक है ना। आप गौर से देखें, अब ये नहीं कि मैंने आपको अब्दुल्ला और नेता आप दोनों को मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग में मसले आएंगे आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ना गेट सी एच का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोनियो डिफाइन नहीं किया हुआ, इसलिए ये क्या कर रहा था, कोनियो नहीं हो रहा। अब गौर से देखें, अब इसको मैं रन करूंगा, देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, रन हो गया आपके पास। अब समझ आ गया इसकी। तो मतलब ये कि जो यहाँ पे गेट सी एच है नीचे, ये क्या है, ये कौन सी हेडर फाइल के थ्रू काम करता है, ये कोनियो, यहाँ पे समझ आ गई इसकी अब्दुल्ला। तो आप लोगों के जो बुक में जो जितने भी आपके पास यहाँ पे बुक में जो प्रोग्राम गिवन है उसमें गलती आपके पास निकलेगी, तो वो गलतियां आपके पास, ये देखो यहाँ पे मैं जो रन कर रहा हूँ वो गलतियां आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सही होती जाएंगी, ठीक है। समझ आ रही है आपको, यहाँ तक समझ आ गई सबको, दोनों को। अब्दुल्ला का माइक जरा खराब हो गया मेरे ख्याल से।
खैर है, चैट चैट में बता दो। ओके ओके, चैट में बता दो अब्दुल्ला। चले, अच्छा अब यहाँ पे इसको गौर से देखें। अब जब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से जब मैं रन करूंगा तो आपके पास आ जाएगा इंटर फर्स्ट नेम नंबर। अब फर्स्ट नंबर लेट सपोज मैं इधर करता हूँ 34, जब मैं इसको एंटर करूंगा तो आपके पास सेकंड नंबर पूछा जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे 72 नंबर एंटर करता हूँ, तो मेरे पास थर्ड आंसर आ जाता है द सम इज 104। तो इसको प्लस करें 7 8 9 10 तो 104 ही आता है आपके पास, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो मतलब ये था कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स का या सम ऑफ टू नंबर्स था। यहाँ पे मैं सम इज के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा देता हूँ ताकि आपके पास और भी आसान हो जाए और भी अच्छा लगे आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट नंबर इज 34, दूसरा नंबर मैं 90 लेता हूं और इसका जो सम इज इक्वल टू 124, ठीक है। समझ आ गई इसकी निदा, इस क्वेश्चन की समझ आ गई? यस सर। ओके, अब यहाँ पे ये आपके पास ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, सम ऑफ टू नंबर्स के लिए। क्या था ये? सम ऑफ टू नंबर्स के लिए। अगर मेरे पास आ जाए, मैं कहूं कि सम ऑफ थ्री नंबर्स, मतलब मैं 3 नंबर का सम निकालना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाने के बाद एक और नया नंबर ले लूंगा डी, सही है। और डी लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं डी कर दूंगा। गौर से देखें, यहाँ पे मैंने डी लिख दिया है, ए प्लस बी प्लस सी कर दिया है यहाँ पे, सही है। और यहाँ से ये जो है ना प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन वाला, यहाँ से मैं ये कॉपी कंट्रोल सी करके यहाँ पे एंटर लगाने के बाद मैं कंट्रोल वी कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर दूंगा सी में। और यहाँ पे आपके पास सी के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो डी है आपके पास, ये डी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास अब डिफाइन करेगा 3 नंबर के एडिशन को। अब इसको मैं जब रन करता हूं, गौर से देखें, जब इसको मैं रन करूंगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, सॉरी एक मिनट सबर कर, थोड़ी सी मैंने एक छोटी सी चेंजेस करनी है, वो फिर मैं बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड के बजाय थर्ड नंबर लिखता हूँ ताकि आपको पता लगे, थर्ड नंबर, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं ताकि थर्ड नंबर, ठीक है। अब इसको मैं करता हूं, तो फर्स्ट नंबर लेट सपोज मैं लेता हूं 12, एंटर करूंगा। सेकंड नंबर 45 लेता हूं, एंटर करूंगा। थर्ड नंबर 78 लेता हूं, तो ये तीनों का सम करेगा 135, ठीक है ना। इसको प्लस कर लें आप तीनों को आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। समझ आ गई इसकी? 3 नंबर का सम की समझ आ गई इसको दोनों को? इसमें कोई मसला हो पूछ सकते हैं, अब्दुल्ला और निदा दोनों में से कोई। निदा कोई मसला हो इसमें बता सकते हैं, समझ आ गई इसकी? समझ आ गई। हाँ यस सर। ओके चले यस सही। सर। ओके चले सही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, दोबारा मैं प्रोग्रामिंग में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे ये था सम ऑफ टू नंबर थ्री नंबर। इसमें आपके लिए जो होमवर्क है, आपके लिए जो होमवर्क आपके पास है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। आप लोगों का जो होमवर्क है वो है, होमवर्क आपके पास है वो आप लोगों ने क्या करना है मुझे बताना है। राइट, ये लिख लें अपने साथ देता, ठीक है ना। खैर आप जो है सिर्फ लिख लें फिर मुझे बताएं। राइट अ प्रोग्राम द सम ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है सम ऑफ 5 नंबर्स का, ठीक है ना। तो जस्ट मुझे आप, खैर आप रन तो नहीं कर सकते ना, तो आपने इस तरह करना है, ये जो अभी मैंने जो ऊपर आप लोगों को प्रोग्राम करवा दिया है ना, ये प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है, आपने क्या करना है, इसी प्रोग्राम को अपने साथ नोट कर लें, ठीक है ना। और नोट करने के बाद इसमें सिर्फ आपने 5 नंबर, मैंने 3 नंबर का कर दिया, अब आपने 5 नंबर्स के लिए आपने करना है, ठीक है ना। 5 नंबर्स के लिए आपने करना है। मैंने 3 नंबर बता दिए हैं, देखिए ए बी सी डी मैंने लिए थे। अब आपने जब 5 नंबर के लिखे डी ई एफ ले लेंगे, ई एफ 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे, 6 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। एफ में आपने क्या करना है, वो सम करना है। और यहाँ पे ये जो प्रिंट एफ फंक्शन होगा, यहाँ पे आपने 2 प्रिंट एफ फंक्शन और यूज करने हैं, और यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन में आपने उसका सम करना है, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये जो मैंने बता दिया आपको, हो जाएगा ये प्रोग्राम। यस सर। ओके अच्छा, ये देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो होमवर्क आपको मैंने ये दिया हुआ है, ये आप लोग समझ दें कि बस ये आपका पेपर में भी आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि पिछली मतलब एक पेपर में आया था कि सम ऑफ द 5 नंबर्स, राइट प्रोग्राम सम ऑफ 5 नंबर्स के लिए था, छोटा सा प्रोग्राम था। तो आप लोगों ने इसको करना है कि सम ऑफ 5 नंबर्स कैसे करने हैं, ठीक है। समझ आ गया इसकी?
यस सर। ओके, चले अब आ जाते हैं थोड़ी सी हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। अच्छा, ये तो आपके पास था, स्कैनएफ की भी समझ आ गई आपके पास। अब स्कैनएफ में क्या था कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूर देते हैं, देखें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। और परसेंट डी यहाँ पे मैं जरा अगर डबल स्लैश कर देता हूँ तो परसेंट डी यूज होता है यहाँ पे। ये जो परसेंट डी है ये इंटीजर वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। सॉरी ये स्मॉल लेटर में का, तो परसेंट डी जो है ये आपके पास इंटीजर वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट डी यूज करते हैं। सही है, ये याद रखना है आप लोग। परसेंट डी जो है ये इंटीजर वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। चले आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, देखते हैं कि नीचे और क्या दिया हुआ इन्होंने। अच्छा, ये स्कैनएफ के फंक्शन ये आप लोग का ये देखें, इन्होंने बता दिया एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर और द सम इज आपके पास रिक्वायर्ड। ये बिल्कुल इसी तरह आपके पास रन हुआ है जो मैंने अभी आपको करवा दी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये जो सेमी कॉलन होता है इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ प्रोग्रामिंग। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ये फंक्शन, ये देखो ये सेमी कॉलन, दीज आर दी टर्मिनेटिंग फंक्शन। क्या कहते हैं, ये आपका स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, टर्मिनेट करते हैं, खत्म करते हैं। अगर आप ये नहीं डालेंगे, गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको ये नहीं डालता, यहाँ से मैं एक जगह से मैं इसको हटाता हूँ, गौर से देखें, यहाँ से मैं एक ये हटाता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट देता है। अच्छा, ये होमवर्क भी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि फिर ये एरर देगा आपके पास। अब देखिए आपके पास वन एरर आएगा, देखिए मेकिंग फेल्ड। अब ओके करूंगा तो आपके पास क्या कह रहे हैं कि सीसीपी स्टेटमेंट मिसिंग, और स्टेटमेंट मिसिंग के सामने क्या लिखा हुआ इन्होंने, सेमीकोलन लिखा है। मींस आपका यहाँ पे क्या है, सेमीकोलन मिसिंग है। अब देखो सेमीकोलन डालता हूं मैं यहाँ पे और इसको रन करता हूं, आप गौर से देखिए ये रन हो गया आपके पास, ठीक है, समझ आ गई इसकी। तो सेमीकोलन जो होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर को कहते हैं, कि स्टेटमेंट को आप जब टर्मिनेट करना चाहते हैं तो हम सेमीकोलन डालते हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की मैंने बता दिया है क्या। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ कंप्यूटर कोड दैट टेल्स अबाउट द डेटा टाइप्स। ये कंप्यूटर को बताता है कि कौन से डेटा टाइप का वो आपके पास नंबर है, वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो करेक्टर का है, ठीक है, वो लॉन्ग इंटीजर का है, वो लॉन्ग फ्लोट है, कौन सा है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको ये बताता है, ठीक है ना। फील्ड विड्थ एंड द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड और read from an input devices. A list of common use for format specifier given below. कुछ आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिए हैं, परसेंट डी फॉर डेसिमल इंटीजर, परसेंट आई फॉर इंटीजर, परसेंट आई डी फॉर लॉन्ग डेसिमल इंटीजर, परसेंट एफ फॉर फ्लोट इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट है, परसेंट ई भी फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए, और परसेंट सी जो है वो आपके पास सिंगल करेक्टर के लिए। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो कि यूज होते हैं फॉर डेटा टाइप वैल्यूज, कि आपको बताता है कि यार ये जो डेटा टाइप वैल्यू है ये कौन सी है, इसमें हमने क्या करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी, परसेंट आई डी एंड परसेंट आई। The format specifier percent d is used to read or print a decimal integer, and the format specifier id is used for long integer. परसेंट डी हम क्या करते हैं, डेसिमल इंटीजर के लिए यूज करते हैं, और आईडी जो है वो लॉन्ग इंटीजर्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको इंशाल्लाह अगर कल हुआ तो इंशाल्लाह कल हम टॉपिक करेंगे रिलेटेड टू योर प्रोग्राम है यूजिंग द इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर। कल हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे कौन से, इंटीजर्स के। वो उसमें आपके पास परसेंट डी है, परसेंट आई डी है, परसेंट आई है, ये तीनों के तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर जो इन्होंने यहाँ पे भी जो यूज किए हुए हैं, इंशाल्लाह इसको हम कल जो प्रोग्रामिंग है या प्रोग्राम है उसमें ये इंशाल्लाह करेंगे। इसका फिर आउटपुट इसी तरह आएगा, देखो ये आपके पास इन्होंने वैल्यूज दी हुई है, इसी तरह आपके पास ये वैल्यू आएंगे इंशाल्लाह। इसको हम कल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो साथ साथ में इंशाल्लाह कल हम फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर भी पढ़ेंगे, ये दोनों के दोनों इंशाल्लाह ये दूसरा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपके पास कल इंशाल्लाह ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो तीनों के तीनों है इंशाल्लाह ये करने के बाद हम एस्केप सीक्वेंस है वो इंशाल्लाह परसों पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आज के लिए काफी है, क्योंकि अब्दुल्ला भी चला गया है और मैं ज्यादा नहीं कर सकता, ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग कर दूंगा तो फिर वो भी उसके लिए भी मिसिंग हो जाएगी। तो इंशाल्लाह यहाँ तक काफी होगा।